तो दोस्तों, नाम वही विजय कौशल है और ये मेरी वाइफ रजनी कौशल। 2-4 मिनट ये आपसे बात करेंगे, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कैसे बिजनेस में आए, कैसे शो बिल्ड किया। तो ओवर टू भाई। आप सभी को मेरा नमस्कार। नाम रजनी कौशल है, हाउस वाइफ है और सारी फैमिली मिलकर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक बिजनेस है। और मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि ये बिजनेस जो है दूसरों की जिंदगियों में रंग भरने का है। कि अगर आपने किसी की जिंदगी में रंग भर दिया तो भगवान आपकी भी जिंदगी इस बिजनेस के थ्रू रंगीन कर देगा। और कुछ खास नहीं है, अगर हम अपने आप को बदल लेते हैं तो ये बिजनेस बहुत कुछ देता है। और मैं ये बता दूं कि मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। वो तीनों की शादी हो गई और तीनों ही बिजनेस में है, तीनों इन्वॉल्व है। और भगवान की कृपा से मैं कहती हूँ कि भाई ये बिजनेस इतना प्यारा है कि आपकी सोच से भी परे है। और इस बिजनेस के थ्रू हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंज आए। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। अभी टाइम कम है तो थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगी कि भाई जिंदगी के अंदर इतने उतार चढ़ाव थे, शायद एमबी बिजनेस ना होता तो हम दुनिया में ना होते। इससे मतलब आप समझ सकते हो कि मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ आपको कि भाई इतनी स्ट्रगल, इतनी लाइफ में उतार चढ़ाव थे, क्योंकि इन्होंने बिजनेस दिल्ली में बनाया था तो बहुत सारे लॉस हो गए थे। और पूरी फैमिली की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर थी। लेकिन हमने फैमिली के साथ रहकर अभी भी आज भी हम इकट्ठे रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपके ड्रीम में पावर है तो आपके सामने कितना भी स्ट्रगल हो आप उसको सहन कर जाओगे। ड्रीम के अंदर अगर पावर नहीं है तो इंसान वही एक्सक्यूज दिखाता रहता है कि मेरे सामने ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। लेकिन आप बड़े सपने रखते हो, क्योंकि हमने बहुत सारे एफएडी फंक्शन में देखा था कि एक क्राउन की क्या लाइफ स्टाइल होती है। क्योंकि इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि भाई अगर एक बिलवरीड जो है इस बिजनेस के अंदर, वो अगर अपनी वाइफ को 6 करोड़ रुपया दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते इस बिजनेस के। तो इन ये जब भी बोलते थे यही बोलते थे कि कितना भी चैलेंज आ रहा है हमने वही वाली लाइफ स्टाइल लेनी है। क्योंकि हमने शुरू में एक सीडी देखी थी हमीद गाला जी की, मतलब टेप आती थी वो सुनना शुरू किया था। तो उसमें बताया था कि इस बिजनेस में थोड़ा सा काम करोगे तो थोड़ा पैसा आएगा। और 9% की वो सीडी थी लेकिन जिन्होंने हमें दी थी। लेकिन मेरा ड्रीम इमोशनल था, मेरा एक ही ड्रीम था कि मैं इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा पैसा बनाऊं और लोगों की हेल्प करूं, है ना। मेरा सारी जिंदगी में यही ड्रीम रहा कि मैं लोगों की हेल्प करूं। क्योंकि लेडीज को कई बार मैं देखती हूँ बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती हैं और उनके साथ बहुत सारे उतार चढ़ाव भी होते हैं। और मैं यही कहूंगी कि इस बिजनेस के अंदर आप छोटे छोटे चेंज करके बहुत बड़ा चेंज पा सकते हैं, अगर आपका वाई क्लियर है और एक मजबूत कारण है। और भगवान का अगर आप शुक्रिया अदा करते हो, छोटे छोटे चैलेंज अगर आपकी लाइफ में आते हैं, अगर हम भगवान का थैंक्स नहीं अदा करते तो हमारी लाइफ के अंदर कोई भी चीज आने वाली नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि ड्रीम जो अगर हमें भगवान ने दिया है और वो पूरा करवा रहा है तो वो आपकी छोटे छोटे चैलेंज इसीलिए दे रहा है कि वो आपको चेक करना चाहता है कि आप इसके काबिल हो भी या नहीं हो, है ना। और मैं यही कहूंगी कि लेडीज को अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना चाहिए इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि जो लेडीज होती है वो कहते हैं कि छोटी छोटी चीजों से बहुत कुछ चेंज कर सकती है। मेरी मम्मी बताते थे कि लेडीज चाहे तो एक सुई से घर बना सकती है। कि अगर आप थोड़ा थोड़ा मनी को मैनेज करके अपना मैजिक कॉर्नर बनाओगे तो आपके बिजनेस के अंदर मैजिक होने लग जाएंगे। और आप अपने हस्बैंड वाइफ में यूनिटी बना के रखिए अपनी फैमिली के अंदर। क्योंकि आप अगर सिस्टम में है, क्योंकि फैमिली तो मीटिंग नहीं जाती ना। और अगर कोई चैलेंज है भी, अगर हम हस्बैंड वाइफ छोटी छोटी चीजों पे झगड़ा करके बैठ जाएंगे, है ना, और एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो आपका ड्रीम कितनी जल्दी पूरा होगा, नहीं होने वाला। अभी मैं डॉक्टर ब्रैड की एक सीडी सुन रही थी, उन्होंने कहा अगर आपका ड्रीम मर चुका है ना तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। अगर आपके अंदर ड्रीम है तो आपके अंदर एनर्जी भी होगी। और आपके सामने कितना बड़ा चैलेंज होगा वो भी कोई बड़ा मायने नहीं रखता, है ना। तो आप अपने बड़े सपने सजाइए, अपने लिए जीना छोड़ के अपने समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो आपने सपने दिखाए हैं उसके लिए प्लानिंग कीजिए। अपने प्लानिंग के ऊपर अगर आप काम करते हैं अपनी लिस्ट बनाइए। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ही स्ट्रेंजर कॉलिंग कर सकते हैं या हम प्रोडक्ट रिटेल करते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपके सपने पूरे होंगे और सामने वाले को एक अच्छी हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आई थी इतनी टेंशन और इतना डिप्रेशन में रहती थी कि शायद, क्योंकि मैं बचपन में बहुत ज्यादा, मैंने बताया, ड्रीमर थी और मेरे में बहुत पावर थी, है ना। लेकिन ऐसा उतार चढ़ाव आया कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई। लेकिन थैंक गॉड कि भगवान ने हमें इतना अच्छा ब्यूटी वाला बिजनेस दिया कि इसके प्रोडक्ट से जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट थे उनको मैंने यूज किया। और मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई, क्योंकि शुरू में मैं आए हर मंथ डॉक्टरों के पास जाती थी, क्योंकि मुझे 25 साल से
डायबिटीज है और काफी सारी दिक्कतें हो गई थी, क्योंकि टेंशन करती थी, टेंशन से फ्री रेडिकल होते थे, तो बॉडी बिल्कुल ऐसी हो गई थी, खड़े खड़े गिर जाती थी। लेकिन प्रोटीन लिया, सारे इसके मल्टीविटामिन, सारे प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ, और कहते हैं ना कि प्रोडक्ट का अगर आप प्रोडक्ट बन जाओगे तो आप बिजनेस में बहुत बड़ा यू टर्न ला सकते हो। थैंक यू। ग्रेट। तो आज नए लोग देख रहे होंगे, बोले यार ये तो बड़े टाई वालों का बिजनेस है ना। शुरू में जब फर्स्ट टाइम मीटिंग में गई तो हमें ऐसा लगा यार हम तो गांव के लोग हैं, कैसे होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये सिस्टम में इतनी पावर है। आप मतलब जैसे सिस्टम के आप करते चले जाओ, आप ताज्जुब करोगे, 180 का चेंज होगा। मैं थोड़ा सा बताऊंगा मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ तक पहुंचा हूँ और आगे कहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो थोड़ा अपने बारे में बताऊं। हम 4 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ और सबसे छोटा भाई ललित है जो उसमें फाउंडर प्लेटिनम है। 2 बीच के भाई वो 100% यूजर है, पॉजिटिव है। बताया मैडम ने, बच्चे तीनों हमारे बीच के अंदर है। तो दोस्तों रूपास जगह पड़ती है डिस्ट्रिक्ट भरतपुर में, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। मेन काम हमारा ज्वेलरी का था है और फार्म हाउस है अपने। तो देखो ये पहली बात तो ये कि अगर आप इस मीटिंग में बैठे हो तो ये गॉड का प्लान है ना। आपकी मर्जी नहीं है, कुछ आपने या आपके पूरे अच्छे कर्म किए हैं जो आप यहाँ तक बैठे हो। अदरवाइज कौन तो कुछ और को किया होगा, वो नहीं आए होंगे। उसके लिए कोई ना कोई प्लानिंग है। तो मैं दोस्तों पढ़ रहा था, बीएससी बीएड कर रहा था और जॉब का मेरा शुरू से मूड था कि मुझे जॉब तो करना ही नहीं है। ठीक है, शुरू से मैं बिजनेस करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। तो मैंने दोस्तों बीएससी बीएड किया और उसके बाद फिर दिल्ली चला गया मैं बिजनेस करने के लिए। एक चीज और है, मैं जिद्दी बहुत हूँ। जिद्दी मेरी शुरू से ही है, बचपन से ही है। जो काम ठान लिया वो करना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो। ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स मना कर रहे थे कि वहां क्या करेगा दिल्ली जाके, यहाँ की जमीन जायदाद है, सब कुछ है। पर मैंने कहा नहीं, बड़ा आदमी बनना है। कोई बगल में खानुआ है एक जगह, वहां के लोग दिल्ली गए तो मैंने देखा उनकी अच्छी गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, बड़े बिजनेस डेवलप किए इन्होंने। ठीक है। तो उनके बिना राजी के, यानी जबरदस्ती मैं वहां चला गया और 10 महीने के अंदर लगभग 25-30 लाख का घाटा 91 के अंदर खाया। तो आप सोच के देखिए 91 में 30 लाख का घाटा कितना बड़ा होगा। कोई बात नहीं, हमने आदमी माने में कोई दिक्कत नहीं, बैक टू पवेलियन। फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा अपनी खेती को क्यों ना औद्योगिक खेती बनाया जाए। तो दोस्तों पहले हमारे यहाँ सरसों गेहूं की खेती होती थी, उसके बाद फिर मैंने सब्जी खेती शुरू कर दी। शुरू से जोश मुझे हमेशा रहा है, लेकिन उस समय ओसी बहुत कमी थी। तो मैंने कहा चलो सब्जी करते हैं। तो फर्स्ट ईयर जो मैंने सब्जी की तो मैंने ये नहीं देखा बीज कौन सा डालना चाहिए, बस 25-30 बीघा मैंने सब्जी लगा दी। ठीक है। तो बीज गलत आ गया, लंबा घाटा फिर चला गया, है ना। तो बात हुई रही, कोई मेंटर नहीं था वहां पे। अगली बार फिर क्या हुआ कि अब बीज अच्छा मिल गया तो फिर बेचेंगे कहां पे, फिर घाटा गया। तीसरी बार फिर बीज भी मिल गया और जगह भी मिल गई, बेचना कहां पर। तब तक लंबे घाटे में जा चुके थे और ये सब गॉड की प्लानिंग चल रही थी। तो जहां पर मैं सब्जी बेचने गया, हमारे गांव से लगभग वो 35 किलोमीटर दूर जगह थी, वो सेंटर था मदर डेयरी का। वहां पर एक शख्स मेरे को वॉच कर रहा था। ठीक है। तो उसने मेरी एक्टिविटी देखी, बोले बंदा तो एक्टिव है। ठीक है। उसने मुझे कॉल किया कि क्या और बढ़िया काम चाहते हो। हाँ, उसने कहा आपको ड्रीम है। मैंने कौन सा ड्रीम भाई, बिजनेस में तो ड्रीम का मतलब वही जो रात को सोने वाला आदमी। किस ड्रीम की बात कर रहा हूँ, सीधी बात कर मेरे से। बोले और कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो। मैंने प्लान दिखा, क्या है। तो प्लान दिखाने कुछ नहीं आया उसको। उसने मेरे को एक टेप दे दी कि ये सुन लेना। मैं को लिटरेचर है तेरे पास। उसने मेरे को लिटरेचर दे दिया, एक अनोखा बिजनेस। मई का महीना था, तपती दोपहरी में मैं घर पे पहुंचा और आती मैंने उसको टेप को लगाया और उस टेप में हल्ला गुल्ला मच रहा था, तालियां बज रही। मैंने बिजनेस है क्या, समझ नहीं आ रहा है। उसने मेरे को सक्सेस प्रोफाइल दी थी। अब उसमें मैं देख रहा हूँ, मैं ये था, मैं वो था, मेरी जिंदगी बदल गई। उसमें घर गाड़ी, मैंने क्या कुछ है तो सही। वो फॉलो करने के लिए आता रहा। मैंने अभी रुक जा, अभी रुक जा, रुक जा। और दोस्तों उसमें जो मेरा पहनावा था ना, आप देख के दंग रह जाओ। थैंक गॉड किसी ने मेरे को कॉल किया, अदरवाइज मेरे से पहले रूपबास में लोग 12% तक जा चुके थे। उनकी अपलाइन ने गलती की, वो पूरा ग्रुप बैठ चुका था। मुझे तो कॉल ही नहीं किया। बोले ये तो सुबह शाम में भूतों की तरह भगता है। और मेरी वेशभूषा आप देखते ना तो ये कहोगे यार ये क्या खंडर पत्थर कहाँ पहुंच गया। ठीक है। सुबह से लेके शाम तक कुर्ता पजामा पहनना, नीचे पना पहनना। मैंने कोट पैंट खाली शादी पे पहना था, शादी पर कभी नहीं पहना। मेरे ससुरालिया मेरी वाइफ मुझसे परेशान थी कि किसके साथ शादी हो गई, है ना। तो क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, बीएससी बीएड किया, वो खत्म हो गई, बिजनेस में बढ़ गए, घाटे हो गए। अब मैं जैसे ही दिल्ली गया दोस्तों, मेरे को एक आदत और पड़ गई वहां पे। दिल्ली में देखो कोविड में पता क्या हुआ था, जैसे ये लिकर की दुकानें बंद हुई तो लोगों को टेंशन हो गया। जैसे ही 2 दिन के लिए खुद लंबी लंबी लाइनें लगी, लोगों ने स्टॉक कर लिया कि ये दुकानें तो खुलनी चाहिए ड्रिंक की। ठीक है। तो वहां पर दूध जरूरी नहीं है, रात को पीना बहुत जरूरी है दिल्ली के अंदर। तो वहां पर दोस्तों ने बिजनेस खोला तो वहां पर आदत पड़ गई, कोई नहीं कोई नहीं, एक ढक्कन दे दो, माड़ी माड़ी सी, है ना, पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमें आदत पड़ गई और फिर जब टेंशन हो गया, लंबा घाटा चला गया, तो दोस्त हम इसके आदी हो गए।
और जैसे अभी हमारा प्रोटीन का डिब्बा आता होता है, हम ऑर्डर पहले ही कर देते हैं, ऐसे ही उस समय बोतल आदि होती थी, उससे पहले बोतल घर पे आ जाती थी, ठीक है, क्योंकि बिना उसकी नींद नहीं आती थी। और ये मेरी वहां से मतलब बैड हैबिट हुई, तो संगत का असर था। उसके बाद क्या होता है कि मीटिंग उसमें गए, हाँ, फिर उनको कॉल किया उन्होंने। मैं सुबह एक दिन अपने खेतों में घूम रहा था, तहमत पहन के और पहना पहन रखी थी, और 2-3 लोग आए मेरे पास और खेत में पहुंच गए वो कि कौशल जी आपसे बात करनी है। मैं क्या बात करनी है? कल नहीं घर करेंगे। वो मेरे को एक होटल में लेके, ऐसा है बहुत शानदार मीटिंग है और बहुत ही लाजवाब शख्स आ रहे हैं और उनको बहुत बड़ा बिजनेस है। मैंने बैठो चाय पी, नहीं हमारे टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं, नेक्स्ट मीटिंग है हमारी। उन्होंने पोस्चर थोड़ा सा बताया, तब मेरे को लगा यार कुछ ऐसा खास है। पहले वो मेरे से चिपक रहा था और मैं उस दिन मीटिंग में गया और खुद भाड़े की गाड़ी करके गया। उस समय 600 रुपए में वो थी खुली हुई जीप, वो करके ले गया मैं, और साथ में एक बंदे को और ले गया मैं अकेला, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या 10 किलोमीटर दूर रात को 7 बजे बाद बसें लुट जाती थी बकौली बोर्ड पे। तो एक बंदे को ये कह के ले गया, चल शानदार पार्टी है, मुर्गे उड़ेंगे, दारू उड़ेगी, चल फ्री में। क्योंकि उसमें हमारी संगत ये थी, शाम को कहीं गए तो बस पीना तो जरूरी है, और वो उसको पीने का शौक था। ये क्या कि मैं मीटिंग में लेके गया वहां पे, और हम पहुंच गए पाईवा मैरिज होम। थैंक गॉड, देखिए सब गॉड की प्लानिंग है। उस दिन प्लान था प्रमोद जी का, मैं चाहूंगा सर के लिए तालियां हो जाए। क्या प्लान सर, आग बोलते हैं, उनका एक्साइटमेंट। मैंने की गुरु खेल तगड़ा है। एक चीज समझ में आई, उन्हें एग्जाम स्टूडेंट्स है जिनकी इनकम करोड़ों की है। मैंने बस मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा, मैं सर आप तो बहुत शानदार बोलते हो, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा इस तरीके से। बोले आपको बुलाया कौन, लेके कौन है? मैंने फलाना बंदा। कि ऐसी जब आप किसी को बुला के लाओगे, कोई एक्सपर्ट आदमी बता दे। मैं चलिए ठीक है कोई बात नहीं। कुल मिला के वहां से आ गई, सुबह 5 बजे साइन कर दिया। सुबह फोन आता है, ना मैडम से पूछा है ना माँ बाप से पूछा, आज प्लान दिखाओ ना, मैं जरा वाइफ से कंसल्ट कर लूं। यार क्या कंसल्ट करोगे? मतलब देखिए, जिसको एबीसीडी पता नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है सर। तो ये मेरा शुरू से रहा है, जो करना है वो करना, ना मैडम से पूछा ना पेरेंट्स से पूछा, ठीक है। उनको और फोन आया, हालांकि मैं थोड़ा सा बचना चाह रहा था, मुझे और सोच लूं एक दिन। तो मैंने उनसे कहा, मैंने यार पंडित जी कह रहे थे कोई मूड सही नहीं है। बोले कोई बात नहीं, आज ज्वाइन कर दो तो ग्रुप आपके डाउन में आएगा, और 2 दिन बाद करते हो तो आपको किसी के डाउन में जाना पड़ेगा। मैं तू आ जा यार फटाफट। प्लस एक जो डेमो बताया था प्रमोद जी ने, मैं आप फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, बोलो वो करना, और जो आपका जमीन आंसर दे तो आप करना, अदरवाइज मत करना। उन्होंने कहा जितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं घर पे जाना, और जब पूरी फैमिली सो जाए तो देखना अपनी वाइफ का चेहरा, देखना बच्चों का चेहरा, देखना पेरेंट्स का चेहरा, वो कितने प्यार से सो रहे हैं, कितनी बेफिक्री सो रहे हैं, वो क्यों सो रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके सिर पे कोई कमाने वाला है। भगवान ना करे कल ऐसा हो, यदि फोटो पे माला चढ़ती है या काम करने लायक नहीं रहते, तो जिस प्रकार आज बेफिक्री सो रहे हैं, क्या कल सो पाएंगे? दोस्तों मैंने किया रात को 2:35 में रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो सोया ही नहीं था। प्रमोद जी ने कहा हिंदुस्तान का एक ऐसा पेपर लाके बता दो जिसमें आकस्मिक घटना ना हुई हो, आया सो जाएगा राजा रंग फकीर, अमर कोई नहीं है। लेकिन जब असमय मौत होती है ना, कलेजा चिर जाता है। पर हम क्या सोचते हैं, नहीं पड़ोसी साथ होगा, पड़ोसी का सोच रहा है पड़ोसी साथ होगा। सुबह 5 बजे दोस्तों साइन कर दिया, ठीक है। अब 2 दिन बाद वो किट लेके आते हैं। ये बात है दोस्तों आज से 20 साल पहले। उस समय 7-8 बजे लोग सो जाया करते थे। वो 9, साढ़े 9 बजे गेट नॉक करते हैं। मैंने कौन आया, देखा तो 1, 2, 3, 4 लोग किट लेके आ गए रात के 9:30 बजे। मैंने किया अब किट देके चले जाएंगे। फिर अब कोई आए तो गाँव की भी आओ तो बैठो चाय पानी पियो, तो मैं ऊपर हॉल में ले गया उनको चाय पानी पिलाई। तो फिर वो बोले कि जरा बहन जी को अगरबत्ती ले आए, थोड़ा सा कुछ मीठा हो तो बोल ले आए, और थोड़ी सी आरती करनी है, ठीक है। तो उन्होंने पूजा पाठ करवाई, फिर डब्बे खोले, फिर डेमो चालू हो गए। अब 1 डेमो 2 डेमो सारे डेमो। अब टाइम हो गया 11। मैं सर हमें खाना खानी नहीं, कोई बात नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो? मैडम चाहिए फटाफट दाल चावल बनाओ। उनको मैंने बाइज्जत श्रद्धा से खाना खिलाया। मैंने पहले खाना खाओ। 12 बजे से फिर हमारी बेस मीटिंग शुरू हो गई, टीम मीटिंग शुरू हो गई। सोच के देखिए आप, जिसने करना है वो करेगा, गलत करो सही करो फर्क नहीं पड़ता है। 12 बजे से लेके 4 बजे तक 4 घंटे बेस मीटिंग चली थी मेरी ज्वाइनिंग के वो किट ओपनिंग में। आप सोचिए, आप कोई टीम पे बात कर रहा है, कोई 9 को कर रही, तू बैठ अब मैं बताऊंगा। वो 4 बजे गए घर से। पड़ोसी बोले रात में क्या हो गया आपके घर में, जो आवाजें आ रही थी। और वो मेरे को टेप दे गए 299 की, वो भी मैंने सुन के सोया। और उसमें एक लाइन बोल रहे थे, इस दिन से पहले वर्क थोड़ा सा मनी आएगा, फिर वर्क कम होगा मनी बढ़ जाएगा, फिर वर्क कम होगा और मनी बढ़ जाएगा, एक दिन ये ऑटो पायलट पे आ जाएगा, वर्क 0 हो जाएगा, फिर मनी 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 मनी। ये चीज दिमाग में क्लिक कर गई। मैंने आज तो पत्थर में पैर मारेंगे हम, पैसा निकाल लेंगे दोस्त, लेकिन आफ्टर 60 ईयर, आफ्टर 65 ईयर, जब पता क्या होता है, बच्चे चले जाते हैं, कहते हैं वो जवाई ले गई बहू, वो जवाई ले गई बेटी और बहू ले गई पूत,
और हमरे ऊद के ऊद 65 के बाद क्या होता है, मैट के ऊपर रहना पड़ता है, मैट के ऊपर। अरे 60-65 साल के हो गए, हम डायबिटिक पेशेंट है, 65 साल से तब चाय का मन कर रहा है, मैं ना मैडम उठ पा रही, ना मैं उठ पा रहा हूं, मैं वो चली गई काम करके, किसको कहोगे आप? अब मोस्टली देखिए माइक्रो फैमिली क्या हो रहा है, कोठी बड़ी शानदार है, 2 बुढ़े बुढ़िया हैं, बेटा कहाँ है पूना, एक बेटा कहाँ कनाडा में, क्या फायदा, कैसे लिए पाले थे लाल भाई साहब, कहीं तो डेड बॉडी में नहीं आ पाते माँ बाप की में, मैंने ऐसे केस देखे हैं। वो चीज मैंने ये बिल्ड किया। वो बता रहे थे प्रमोद जी 3-3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, 3-3 पीढ़ियां, बाप क्राउन, बेटा क्राउन और नाती डबल डायमंड है। ये चीज कॉमन सेंस ही है दोस्त। कहते हैं दृष्टि और एक दूरदृष्टि। दृष्टि से लिमिटेड पैसा कमा सकते हो और दूरदृष्टि से अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। नहीं जी मेरा सो पैकेज है जी 22 लाख का 25 लाख का, वेरी गुड वेरी नाइस। आप पैकेज से दोस्त स्टाइल ले सकते हो, आप कोठी खरीद सकते हो, आप गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन लाइफ स्टाइल ही ले सकते। लाइफ स्टाइल की टाइम चाहिए और टाइम सिवा पैसिव इनकम के कहीं पे नहीं है। तो दोस्त आप नो हाउ वाले हो या नो वाई वाले हो, डिसाइड कीजिए आप, ठीक है। तो दोस्त मैं इस वीडियो को लेकर इतना एक्साइटेड रहता हूं, बस लगता हूं पूरी रात बोल लूं मैं। तो वहां से दोस्तों शुरुआत हुई हमारी, और स्टोरी बहुत लंबी है, बस मैं थोड़ा थोड़ा आपको कट करके बता रहा हूं। तो ऐसे शुरुआत हुई, गलत करो सही करो, करने वाला करेगा, नहीं करने वाला नहीं करेगा, ठीक है। वहां से शुरुआत के फर्स्ट मंथ हम 6% गए, 6% पर 720 रुपए का चेक आया। रूपस मल्ला हो गया कि एमए में पैसा आता है। क्यों? पहले 12% गए थे, 10 पीवी से अपलाइन उसको रख दिया था, उसको पैसा नहीं आया था, और मेरा 720 का चेक आ गया। और मैंने कहा तो फाड़ देंगे इसको, 720 रुपए का जितना टर्नओवर किया पैसा है, अब मेरा काम है टर्नओवर बढ़ाना, पैसा तो आएगा। नेक्स्ट मंथ हम 9% गए, तीसरे महीने हम 12% से 18 से रह गए, मुझे प्रकाश जी मिले, पर कोई बात नहीं कौशल जी अगले 15% कर दो। एक बात और, कभी भी दोस्त जो अपलाइन का तो 100% फेक करो, 100%। और नेक्स्ट मंथ हम 15% चले गए, ये सर ने कहा है तो फाइनल, ठीक है। उसमें 200 किट से ज्वाइनिंग होती थी, 25-30 ज्वाइनिंग थी। लास्ट डेट में प्रकाश जी ऑफिस पे, दिल्ली ऑफिस पे, उस दिन प्रकाश जी का सूटकेस और गुम हो गया है वहां पे, हालांकि वो मिल गया क्योंकि ईमानदारी का काम है हमारा। 15 गए, और 15 के बाद फिर हमें क्या लगा पता है, जहां लोग गलती करते हैं, अभी तक मेरे कोई किताब नहीं पढ़ रहा था, कोई सिस्टम फॉलो नहीं, खाली हाँ ये अच्छा, तो मैंने मीटिंग मिस नहीं की थी। अब मैंने कहा एक बीच में से और भी एक सीढ़ी 18% की, खट सिल्वर को सब वैसे ही कहते हैं ये करो वो करो। अब हुआ क्या, धड़ाम से मैं 6% का। लेकिन दोस्त ये बिजनेस इतना प्यारा है पूछो मत। लिखा रहता ना, आप कैमरे की निगाह में हो, तो आपकी अपलाइन कैमरे बैठे हैं कहीं, विनोद जी, गोपी जी, सचिन जी, राम राखी जी, वो वॉच कर रहे हैं कि कहां पर एक्टिविटी सही हो रही है, तुरंत क्लिक कर लेंगे। गोपी जी वॉच कर रहे थे, बंदा कौन आया 4 मिनट 15 गया तो सही, दम तो है इसमें। उनका फोन आता है मेरे पास कि मैं गोपी चंद चौधरी बोल रहा हूँ, आपके अपलाइन में आता हूँ, अब मेरे लिए कोई वो तो मुझे बताइए कैसे बिल्ड होगा, हम बैठ के बात कर लेंगे। वो दिन है, आज का दिन है, मैंने उनका पल्लट छोड़ा नहीं है दोस्त, वो मेरे मेंटर है आज, ठीक है। वो जो कहते हैं मैं वो करता हूं। पर दोस्त मेंटर मानना और फॉलो करना डिफरेंट थिंग। मेंटर चोट मारेगा। देखिए एक मंदिर है, वहां पे मूर्ति है संगमरमर की, तब रात को जब सब चले गए तो नीचे वो भी संगमरमर लगा हुआ था, तो नीचे वाला पत्थर कहता है मूर्ति से, देख तू भी संगमरमर की है, मैं भी संगमरमर का हूं, मेरे पे लोग जूते लेके चलते हैं, तुझे लोग नमस्कार करते हैं, ऐसा अंतर क्यों है? बोले देख अंतर कुछ नहीं है तो तेरे अंदर भी मूर्ति थी। जब मूर्तिकार तेरे को बढ़ रहा था, हथौड़ा चला रहा था, तो तू क्रैक हो गया, तू झेल नहीं पाया, और उसने उठा के साइड में फेंक दिया। दर्द तो मेरे को भी हो रहा था, पर मैंने उफ नहीं किया, इसलिए आज मैं मूर्ति हूं और तुम जमीन में दिखे तले लगे हो, लोग आपको रोनते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं। मैं गाजियाबाद में था, किट ओपन करा रहा था, रात को 12 बजे एक सेमिनार अटेंड किया था, सर का फोन आया, पूरी नारा यूएस से, जयपुर में सेमिनार था, आ जाओ। झूठ मारा मैं सोया नहीं, गाड़ी पकड़ के आगरा पहुंचा, आगरा बस से जयपुर पहुंचा। मुझे पता उस सेमिनार कितना फायदा हुआ। एक रोज की बात है, मैं आगरा में था, कोहरा पड़ रहा था, आगरा मीटिंग थी, सर बोले आनी नहीं मीटिंग में, मैं सर आ रहा हूं। मैं बाइक पे आगरा से भरतपुर पहुंचा, आगरा की मीटिंग अटेंड करने के बाद इतना कोहरा कुछ दिख नहीं रहा था। तो ये दर्द आपको झेलना पड़ेगा। अब क्या लोग सोचते हैं दिमाग मेरा चले और काम मेरी अपलाइन करे, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्त। सिर्फ 2 साल जो मेंटर कहे वो आंख बीच के फॉलो कर लो आप, फिर देखो जिंदगी कहां से कहां पहुंचती है। पहले हम कैसे थे आप देख के दंग रह जाओगे,
कि ये बिजनेस कहां से कहां पहुंचा देता है। ये कुछ फोटो आपको बहुत कुछ क्लियर कर देंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हाँ देख लो सर, आप इसको चंबल का डाकू कह सकते हो, है ना। क्या पोजीशन थी एमबी से पहले, फिर बाद में हुई पहली पिन अचीव की। सर विनोद जी मेरे को वो पिन लगा रहे हैं, और आगे चलते हैं। ये देखिए जब मैं खेतों में खड़ा हूं, और बाद का फोटो देखिए, ये ट्रिप का फोटो मेरे मैडम का, ठीक है। ये हम और अमर के जी यहाँ पे न्यागरा फॉल का फोटो है, ठीक। तो ये एक और द्वारा और देख लो, ठीक है। कहां से कहां ये खरवड़ पत्थर था, इसको ठोक ठोक के गोपी जी ने, है ना, गोपी जी का ही देखा है, वो लोगों को बिल्ड करते हैं। और हमेशा देखो बड़ा बिजनेस करना है ना, पहले खुद बिल्ड हुई, लोगों को बिल्ड किया, बिल्ड द पीपल, पीपल बिल्ड द बिजनेस, ठीक है। बाकी ये पीवी ये तो आता रहे।